अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ताज़ा तरीन आलमी दिफाई खबरों के साथ हाजिर हूँ। ये दिसंबर 2024 का डिफेंस न्यूज़ का शुमारा है, जिसमें जो इसराइल से रिलेटेड पहली खबर है वो ये कि इसराइल जो है वो 25 और F-15 जो है वो खरीद रहा है, ताकि उसकी जो ज़्यादा दूर तक अपने जगह से वो स्ट्राइक कर सके, जिस तरह के जिसका नॉर्मल मतलब यही होता है कि ईरान तक वो स्ट्राइक कर सके। वैसे तो इन जहाज़ों की रेंज उससे भी ज़्यादा है। और जहाज़ की इम्पोर्टेंस ये होती है कि जहाज़ एक मिसाइल की तरह आप एक दफ़ा उससे फायर नहीं करते और वापस नहीं आता, बल्कि उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से जहाज़ से दूसरे मुल्क को स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी जो है वो इसराइल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब जबकि ईरान डायरेक्ट भी इसराइल पे अटैक कर चुका है, तो लॉन्ग टर्म थ्रेट के तौर पे जो ये F-15 है, ये इसराइल की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के हिसाब से इम्पोर्टेंट जहाज होंगे। वैसे तो लीड उसमें F-35 भी कर सकते हैं इस तरह की किसी स्ट्राइक में, लेकिन साथ कुछ ऐसे जहाज भी होने चाहिए जो अ, जितना भी एमुनिशन वगैरह है उसको उठा सके। तो F-16 की तो रेंज उस हिसाब से काफी कम है, और एयर टू एयर रिफ्यूजल यूज करके भी F-16 शायद इसके लिए नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये F-35 और F-15 की कॉम्बिनेशन होगी, जो इस तरह की किसी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक में इस्तेमाल होगी। तो खबर इस तरह से है कि 25 F-15 IEA जो है वो बोइंग से खरीदेगा 5.2 बिलियन डॉलर में, और ये 25 पहले आएंगे और 25 उसके बाद और आएंगे। ये नवंबर 7 2024 को अनाउंस किया है इसराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। या वैसे अमेरिकन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात हो रही है, यहाँ पे क्लियर नहीं है। लेकिन खबर क्योंकि यरूशलेम से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए ये इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात ही हो रही है। अच्छा, इस इन जहाज़ों की जो डिलीवरी है वो 2031 में स्टार्ट होगी, यानी कि ऑर्डर के बाद खुद अमेरिका की अपनी एयरफोर्स के भी ज़ाहिर है बहुत से F-15 अपग्रेडेशन में जा रहे हैं। तो इस वजह से इनको जो टाइमलाइन मिली है वो 2031 की है, जिसमें 4 से 6 जो है उन्हें एनुअली मिला करेंगे, हर साल फिर मिला करेंगे 4 से 6। और इसके बारे में लिखा है कि इस मॉडल जो F-15 है, इसकी जो रेंज है वो 12,000 नॉटिकल माइल्स है, और ये 13,000 किलो से ज्यादा के बॉम्ब और मिसाइल उठा सकता है। इसमें जो खास बात है, इसमें ईसा रडार होगा और मिसाइल वार्निंग सिस्टम होगा, डिजिटल कॉकपिट, हेलमेट डिस्प्ले, फायर बाय वायर सिस्टम्स, और वह है बड़ी चीज उसमें तो है। तो ये 4.5 प्लस जनरेशन का जहाज ही, लेकिन ये है कि इसमें जो बड़ी चीज है वो इसकी वेपन्स कैरिंग कैपेसिटी है, जो ईरान और यमन तक जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। F-16 भी हालांकि बड़ी तादाद में है इसराइल के पास, लेकिन वो इस तरह के किसी लॉन्ग रेंज मिशन के लिए फीजिबल नहीं नजर आ रहे, इवन अगर उनको रिफ्यूल करके भी इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो F-15 का स्क्वाड्रन होगा उस जमाने में, और अभी इनके पास जो है वो तीसरा F-35 का स्क्वाड्रन भी रेडी है, जिससे इसराइल की जो बंदा जो इस बारे में बता रहा है कि इससे जो है वो इसराइल की जो कैपेसिटी है वॉर करने की वो बढ़ जाएगी। और ये डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद की खबर है फौरी तौर पे। यानी कि इलेक्ट वो हो चुका था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की टर्म स्टार्ट 20 जनवरी को स्टार्ट होनी थी।
तो ये उससे पहले की खबर है, लेकिन जाहिर है ये एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने के बाद की खबर है। और अ, इसराइल में इस खबर में ये भी बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस टाइम काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर जो योएफ गैलेंट है, उसको 5 नवंबर को इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर है उसने उसको जो है वो अपनी पोस्ट से हटा दिया। और उसकी रीज़न ये बताई है कि ट्रस्ट नहीं है मेरा उसके साथ। तो ये वो खबर थी जो 25 F-15 इसराइल को देने के बारे में थी, जो हाईली अपग्रेडेड भी होंगे। इसका टाइम फ्रेम हालांकि थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फिर भी इससे इसराइल की कैपेबिलिटी में, चाहे 5 साल बाद ही होगा, लेकिन काफी इजाफा हो जाएगा। तो प्लान इसी तरह स्टेट्स के बनते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं और कुछ लॉन्ग। तो ये खबर यहीं तक। आइंदा किसी और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ हाजिर रहूंगा। ठीक है, बाय।